नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल इनसाइटफुल एनकेपी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फिटेड टेट से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का अध्यायवार व्याख्या। ये जो सीरीज है कि जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं फिटेड टेट से या कर चुके हैं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको देखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। जो भी क्वेश्चन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों का कलेक्शन करके उनका चैप्टर वाइज व्याख्या इस सीरीज में की जाएगी। और आगे ये टेक्निकल के बाद जो नॉन टेक जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उसका भी मैं जल्दी ही एक सीरीज़ बनाऊंगा। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उद्योग धंधों में कार्य करते समय जो भी कारीगर होते हैं, उन्हें मशीनों पे काम करना पड़ता है। मशीन, मटेरियल, मैन, तीन चीजें होती हैं और यहाँ पे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। दुर्घटना के बहुत से कारण होते हैं। कार्य में रुचि न होना, असावधानी, मशीनों के बारे में जानकारी न होना, ज़्यादा उत्सुक होना, अनुशासनहीन होना, उचित कपड़े न पहनना और बहुत से कारण हो सकते हैं। और दुर्घटना, हम बात करते हैं दुर्घटना क्या होता है? ये एक अनियोजित, अनिश्चित घटना होती है और ये मशीन के लिए, मैन के लिए, किसी के लिए भी घातक हो सकती है, नुकसानदायक हो सकती है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो दुर्घटना का कारण नहीं है पूछ रहा है। कार्य में रुचि न होना ये दुर्घटना का एक कारण है। अधिक फुर्तीला होना मतलब अधिक एक्टिव होना, ये दुर्घटना का कारण नहीं है। इसलिए आपका ये बी ऑप्शन सही होगा। और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अधिक उत्सुक होना भी दुर्घटना का एक कारण है। ज़्यादा उत्सुकता में जिस मशीन की जानकारी आपको नहीं है उस पर भी आप काम करने लगे, उसके कारण भी एक्सीडेंट हो सकता है। अनुशासनहीन होना तो एक कारण दुर्घटना का है ही। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा अधिक फुर्तीला होना। नेक्स्ट, औद्योगिक दुर्घटना का मुख्य कारण क्या है? असावधानी, असुरक्षित हस्त औजार, असुरक्षित लेआउट, ये सभी। यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ये सभी। औद्योगिक दुर्घटना का कारण असावधानी होगा। आप सावधानी पूर्वक कार्य नहीं कर रहे हैं तो दुर्घटना होगी। आपके जो हैंड टूल्स हैं वो सुरक्षित नहीं है, उसमें हैंडल नहीं लगा हुआ है या डैमेज है, उससे आप काम करेंगे तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। असुरक्षित लेआउट, जो मशीनों का लेआउट है वो सही नहीं, मशीनें पास पास रखी हुई हैं, कारीगर को निकलने के लिए जगह नहीं है, तो इसमें भी दुर्घटना हो सकती है। तो ये ऑप्शन होगा ये सभी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? अगर एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, किसी कारीगर को चोट लग जाता है, तो तुरंत जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? प्राथमिक चिकित्सा, डॉक्टर को कॉल करें, चिकित्सा उपचार, गहन देखभाल। तो आप सभी को पता है कि आपको अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सबसे पहले हम फर्स्ट एड करते हैं, प्राथमिक चिकित्सा करते हैं। डॉक्टर को बुलाना या हॉस्पिटल ले जाना ये प्रक्रिया बाद की है। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी होगी? आपका आंसर क्या होगा? प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अग्नि सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के तथ्यों के संबंध में गलत है? फायर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, अग्नि सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के तत्वों के संबंध में क्या यहाँ पे गलत है? हमें एक एक ऑप्शन को देखेंगे। कर्मचारियों के छुट्टी का नियमितकरण करना, कर्मचारियों के छुट्टी का नियमितकरण का संबंध हमारे
अग्नि सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली से नहीं है। ठीक है, मतलब ऑप्शन आपका ए होगा। और ऑप्शन को हम देख लेते हैं। नियमित निकासी ड्रिल, हाँ, नियमित निकासी ड्रिल अग्नि सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण तत्व है। मतलब प्रॉपर तरीके से रेगुलर बेसिस पे ड्रिल होते रहना चाहिए, एक्सरसाइज होते रहने चाहिए, आग उपकरण की रख रखाव और जांच करते रहना चाहिए, और कर्मचारी का प्रशिक्षण, ये भी, ये तीनों आपके बी और सी और डी, ये आपके अग्नि सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के आवश्यक तत्व हैं। लेकिन ए ऑप्शन, कर्मचारियों के छुट्टी का अग्नि सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली से कोई संबंध नहीं है, इसलिए आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चित्र में दर्शाया गया चिन्ह किस वर्ग में आता है? ये रिस्क ऑफ फायर। ये आपने पढ़ा होगा। आपको डिफरेंट टाइप के सिंबल बताए जाते हैं। जैसे मैंडेटरी सिंबल, मतलब आदेशात्मक चिन्ह, वार्निंग सिंबल, चेतावनी चिन्ह, प्रोविजन सिंबल, निषेधात्मक चिन्ह, इंफॉर्मेशन सिंबल, सूचनात्मक चिन्ह। ये 4 प्रकार के सिंबल आपको मालूम होंगे। मैंडेटरी सिंबल क्या होते हैं? ये आपको आदेश देते हैं कि आपको ऐसा करना है। ये जो सिंबल होते हैं ये गोले होते हैं, और नीली पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ब्लू कलर का होगा, और जो आकृति होगी, संकेत होगा, वो क्या होगा? व्हाइट कलर का होगा। वार्निंग सिंबल जो होते हैं ये आपको चेतावनी देते हैं। चेतावनी, ये त्रिभुजाकार होते हैं। इनकी पृष्ठभूमि पीली होती है, मतलब येलो कलर की, और इसकी जो आकृति होती है वो ब्लैक कलर की। मतलब वार्निंग सिंबल आपका ये रिस्क ऑफ फायर वार्निंग सिंबल है। प्रोविजन सिंबल निषेधात्मक, जो आपको नहीं करना है, इस सिंबल के द्वारा आपको इंडिकेट किया जाता है। ये क्या होता है? ये लाल रंग का आपका गोले की आकृति में होगा, रेड कलर का, और उस पर क्रॉस लगा होगा, वाइट बैकग्राउंड होगा, और जो आकृति होगी उसके अंदर वो काली कलर की होगी, मतलब ब्लैक कलर की। आगे चल के हम सिंबल देखेंगे। इंफॉर्मेशन सिंबल, ये आपको सूचना देते हैं। ये जो सिंबल होते हैं ये वर्गाकार होते हैं, स्क्वायर के रूप में। हरी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ग्रीन कलर का, और जो आकृति बनी होगी व्हाइट कलर की। या आपको एक प्रकार का और सिंबल दिखेगा इंफॉर्मेशन सिंबल में ही, व्हाइट बैकग्राउंड रहेगा और लाल रंग की आकृति रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चित्र में दर्शाया गया चिन्ह किस वर्ग में आता है? वार्निंग सिंबल। ये चेतावनी देता है कि यहाँ पे फायर का आग लगने की रिस्क है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, चित्र में दर्शाया गया चिन्ह किस वर्ग में आता है? अब अभी आपको हमने बताया था कि नीली पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड नीला, चिन्ह व्हाइट कलर का, और गोले में सर्किल, तो ये क्या है? मैंडेटरी सिंबल, आदेशात्मक। ठीक है, नेक्स्ट वन, 7 नंबर, चित्र में दर्शाया गया चिन्ह किस वर्ग में आता है? ये देखिए, आपको बताया था हमने। इंफॉर्मेशन सिंबल जो होते हैं, सूचनात्मक जो चिन्ह होते हैं, वो हमें सूचना देते हैं। ये प्लस का साइन, मतलब फर्स्ट एड का, या तो यहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधा है, डिस्पेंसरी की सुविधा है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था? हरी पृष्ठभूमि पे व्हाइट कलर का आपका आकृति होगा। मतलब कौन सा है ये? डी ऑप्शन, इंफॉर्मेशन सिंबल। नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखिए, राउंड गोला, और किस कलर का है? रेड कलर का, और क्रॉस है, और बैकग्राउंड क्या है? व्हाइट है, और आकृति आपकी ब्लैक है। हमने क्या बताया था आपको? जो प्रोहिबिशन सिंबल होते हैं, निषेधात्मक चिन्ह होते हैं, वो क्या होते हैं? लाल रंग का बॉर्डर, और क्रॉस रहेगा रेड कलर से, बैकग्राउंड व्हाइट कलर, और चिन्ह क्या है आपका? ब्लैक कलर का। डू नॉट स्मोक ये सिंबल है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी, प्रोहिबिशन सिंबल। नेक्स्ट वन देखते हैं। जहर के खतरे को दिखाने के लिए कौन सा संकेत प्रयोग करते हैं? आप देखिए, आपका ये 4 सिंबल दिए हैं। यहाँ पे पॉइजन का संकेत कौन सा है?
आप पहला उठाएंगे, ये रेस्पिरेटर के लिए है, ये आपको यहाँ पे मास्क लगाना है, और ये आपको किसके लिए है, सूप के लिए। यहाँ पे आप रिस्क ऑफ फायर का है, और ये जो सिंबल है ये आपको डेंजर का या जहर का आपको खतरा दिखाता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है, ये त्रिभुज वाला, ये है जहर के खतरे का निशान। नेक्स्ट वन है 10, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है, मतलब पर्सनल सेफ्टी के लिए सुरक्षा कौन सी है। मशीन को साफ रखना, मशीन को साफ रखे पहला ऑप्शन, तो ये मशीन की सुरक्षा हुई। सुरक्षा में जब हम पढ़ते हैं तो 3M होते हैं। पहला मशीन, मटेरियल, मैन। मशीन की सुरक्षा में मशीनों की साफ सफाई, मटेरियल जो आप जिस पे आप काम करते हैं, जो मटेरियल, उसकी साफ सफाई, उसकी सुरक्षा, और मैन मतलब कारीगर की सुरक्षा। तो जो व्यक्तिगत सुरक्षा ये कारीगर की सुरक्षा है। पहला मशीन को साफ रखिए, मशीन की सुरक्षा हो गई। बी, अपने काम पर ध्यान देना, ये बी वाला ऑप्शन आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा में आती है। अपने काम पर आप ध्यान देंगे, एक्टिव रहेंगे, तो आप अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। गैंगवे और फर्श को साफ रखना, ये भी आपका क्या है, ये साफ सफाई से संबंधित है। टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखना, ये भी आपका मटेरियल और मशीन में आता है। आपका जो व्यक्तिगत सुरक्षा है वो अपने काम पर ध्यान देना है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोक सकते हैं। अगर कोई घायल व्यक्ति है और ब्लीडिंग हो रही है तो आप उसको कैसे रोकेंगे, पट्टी बांधना, मरहम लगाना, घाव पर टीचर का घाव पर दबाव देकर। जब किसी को ब्लीडिंग होती है तो क्या करते हैं, उस पर दबाव देते हैं, जिससे ब्लड क्या हो, कुछ देर दबाव देते हैं, इससे ब्लड क्या हो, ब्लड का फ्लो रुक जाए। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, आग लगने के लिए 3 कारक क्या है। ईंधन, उष्मा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ईंधन, नाइट्रोजन, उष्मा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ईंधन, उष्मा, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन होगा। आग के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, फिर हीट की, उष्मा की, और ईंधन फ्यूल की। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी में ए का क्या तात्पर्य है। जो फर्स्ट एड होता है उसमें एबीसी में ए, बी और सी, इसका क्या तात्पर्य है। तो प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी में ए का अर्थ होता है एयरवे, बी ब्रीथिंग, सी सर्कुलेशन। तो ए स्टैंड फॉर एयरवे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, प्लास्टिक कचरा के लिए बिन का कलर कोड क्या है। जिस डस्टबिन का इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक कचरा के लिए, वो किस कलर का होता है, येलो कलर का, पीले कलर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकार कागज अलगाव के लिए बिन का कलर कोड क्या है। जो वेस्ट, आपके वेस्ट पेपर हैं, उनके लिए किस डस्टबिन का इस्तेमाल करते हैं, उसका कलर कोड क्या होगा, नीला कलर, बी ऑप्शन, नीला कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई कारीगर विद्युत सप्लाई के तार से चिपक जाए तो उसे कैसे दूर करेंगे। डी ऑप्शन से हम देखते हैं, लोहे की रॉड द्वारा बिल्कुल नहीं करेंगे। लोहे की रॉड द्वारा जो चिपके व्यक्ति को दूर करने के लिए जाएगा वो भी विद्युत की पकड़ में आ जाएगा, उसे भी इलेक्ट्रिक का शॉक लगेगा। गीली लकड़ी द्वारा बिल्कुल नहीं, उसके हाथ से नहीं पकड़ के करेंगे। रबर के दस्ताने या सूखी लकड़ी से, रबर के दस्ताने या सूखी लकड़ी से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्घटना होती है, दुर्घटना क्या होती है, एक्सीडेंट क्या होती है, अनियोजित घटना, अनियंत्रित घटना, अनचाही घटना, उपरोक्त सभी। सभी है। अनियोजित होता है, इसका कोई नियोजन नहीं होता, नियोजित नहीं किया था इसे। अनियंत्रित है, हमारे नियंत्रण में नहीं रहता, ये अनचाही है, हम नहीं चाहते एक्सीडेंट हो, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को
पहला ऑप्शन आराम करने के लिए कहना चाहिए, दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए, चिकित्सक के आने तक लिटा देना चाहिए। सबसे अच्छा उपाय क्या होगा? किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति क्या करना चाहिए? तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट एड हमें पहले सबसे पहले फर्स्ट एड शुरू करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, कार्यशाला में कार्य के दौरान पहनने में प्रयोग करते हैं। जब कार्यशाला में कारीगर कार्य करेगा तो वो क्या पहनेगा? ढीले कपड़े बिल्कुल नहीं। वर्कशॉप में या इंडस्ट्री में काम करते समय, आपको उद्योग धंधों में काम करते समय ढीले कपड़े, मशीन पे काम करते समय ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। टाई, मफलर या चप्पल नहीं। हाथ में घड़ी व अंगूठी नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन डी है, डांगरी, जूते और चश्मे। देखिए, कार्यशाला में कार्य करने के दौरान ढीले कपड़े पहनेंगे तो ये कपड़े क्या है, मशीन के पकड़ में आ जाएंगे तो ऐसे बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। टाई, मफलर या चप्पल, चप्पल नहीं, हम शूज़ पहनते हैं। पता ही है, इंडस्ट्री में जब भी काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, शूज़ पहनते हैं। टाई और मफलर का इस्तेमाल नहीं करते। ये ढीले कपड़े मशीन में फंस सकते हैं। हाथ में अंगूठी, घड़ी, हाथ में घड़ी और अंगूठी वर्कशॉप में काम करते समय बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। डांगरी, एप्रन, शूज और गॉगल्स, इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, वर्कशॉप में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 5S कॉन्सेप्ट का उद्गम कहाँ हुआ? आपने पढ़ा होगा 5S वर्ड होते हैं। ये वर्ड कहाँ से, इनका उद्गम स्थान कहाँ से है? इनका उद्गम स्थान जापान से है। ये 5 जापानी वर्ड हैं, सेरी, शिटोन, सीसो, शिकेत्सु, शिट्सुके। ये क्या है, हमारे जो इंडस्ट्रीज के या वर्कशॉप में काम नियोजित ढंग से कार्य करने के लिए और अच्छे प्रोडक्शन के लिए या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये 5 वर्ड दिए गए हैं कि इस तरीके से हमें इंडस्ट्री में कार्य करना चाहिए। ठीक है, जो इन्वेंट्री कंट्रोल है उसका बेसिक आपका 5S, ये जो 5S वर्ड्स हैं जापानी, यही हैं। हम पहला वर्ड बात करेंगे सेरी। ठीक, सेरी क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 5S कॉन्सेप्ट का उद्गम कहाँ हुआ? जापान में। ठीक है, अब हम ये 5 वर्ड देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कोई ना कोई वर्ड पूछ लिया जाता है। सेरी, पहला जो जापानी वर्ड है सेरी का अर्थ होता है शॉर्ट, मतलब कम से कम। ठीक है, कम से कम का यहाँ क्या मतलब है? मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, मशीन पे आप काम कर रहे हैं, वहां पे कम से कम आप सामान रखिए, मतलब कम से कम आप टूल्स, कम से कम आप अपने मटेरियल को रखिए। ज़्यादा सामान, ज़्यादा टूल्स रखेंगे तो वो ज़्यादा जगह घेरेंगे, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे। सिट ऑन, सेट इन ऑर्डर, मतलब जो भी आपके टूल्स रखे हो, जो भी आपके मटेरियल जो आपको इस्तेमाल करने हैं, वो एक क्रमबद्ध तरीके से रखे होने चाहिए। क्रमबद्ध तरीके से रखे होंगे, आपको सामान उठाने में, टूल सेट उठाने में टाइम भी नहीं लगेगा। इस तरीके से आपका टाइम भी बचेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। और सीसो, साइन, साइन मतलब चमकना। सीसो का अर्थ है साफ सफाई, मतलब जहाँ पे हम काम कर रहे हैं मशीन पे, मशीन को साफ सुथरा रखना चाहिए। और फर्श पे ध्यान देना चाहिए, वहाँ पे ग्रीस, तेल जैसी चीजें न गिरी हो, और पूरी तरीके से साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। शिकेत्सु, स्टैंडर्डाइज, मानकीकरण, मतलब आपके जो टूल्स हो, जो आपका प्रोसेस हो कार्य करने का, वो क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होने चाहिए, वो मानक के आधार पे होने चाहिए। शिट्सुके, सस्टेन या सेल्फ डिसिप्लिन, इसका मतलब स्वयं का अनुशासन, मतलब आपको कार्य करते समय अनुशासित रहना है। ठीक है, ये 5 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 कॉन्सेप्ट में सीसो का क्या अर्थ है? अब देखिए, अभी आपने देखा सीसो का, सीसो साइन मतलब चमकना, मतलब साफ सफाई। सीसो का अर्थ क्या है? बी ऑप्शन, साफ सफाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जैविक खतरा कौन सा है?
विषाणु, थकान, शराबखोरी, अधिक उम्र। जैविक खतरा, थकान नहीं, शराबखोरी ये भी नहीं है, अधिक उम्र, ये तीनों आपको देखने में एकदम डिफरेंट लग रहे हैं। तो जैविक खतरा जो है वो क्या है, आपका विषाणु है। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो यही पहले चैप्टर से, जो आपका फायर एक्सटिंग्यूशर और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो रहेगा। मतलब ये फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 आएगा। और इसके बाद हम चैप्टर वाइज आपके जो टेक्निकल जो पूछे जाते हैं एग्जाम में उसको कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ नॉन टेक जो आपसे पूछे जाते हैं, नॉन टेक में जो भी आपके जीएस से संबंधित या कुछ एप्टीट्यूड से संबंधित, रीजनिंग से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। और इस क्वेश्चन सीरीज के बाद हम क्या करेंगे, एक एक चैप्टर को टॉपिक वाइज बांट के हम उसको डिटेल से उसकी पूरी थ्योरी देखेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पढ़ाई करते रहें और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। धन्यवाद।